बड़ी जानकारी, कांग्रेस टिकट कमिटमेंट पर नहीं बन रही बबली की बात। शैलजा और बाबरिया से देवेंद्र बबली मुलाकात कर चुके हैं। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया की बबली को दो टूक। बबली पार्टी सदस्य भी नहीं है, उनके बारे में विचार नहीं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बबली ने समर्थन दिया था। पहले बीजेपी और मनोहर लाल की तारीफ भी करते रहे हैं देवेंद्र बबली। बड़ी जानकारी तमाम दर्शकों तक दे रहे हैं। कांग्रेस से टिकट कमिटमेंट पर नहीं बन रही बबली की बात। शैलजा और बाबरिया से बबली मुलाकात कर चुके हैं। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया की बबली को दो टूक। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को भी बबली समर्थन देते हुए नजर आए थे। देवेंद्र बबली जिस तरह से उन्होंने आपसे कल मुलाकात की है, कहा जा रहा है कि उन्होंने टोहना से चुनाव लड़ने का इच्छा जताई है, किस तरीके से उसे देखते हैं आप? नहीं, वो जो है कांग्रेस का भी सदस्य भी नहीं है, तो कोई उसकी सोच करने का आवश्यकता भी नहीं था। मैंने उनसे क्लैरिफाई किया कि आप सदस्य नहीं तो कैसे हम आपके बारे में सोच सकते हैं। और ऐसे भी वो जहाँ से शायद वो उम्मीद करते होंगे, बाय एंड लार्ज वो सब डिस्कशंस खत्म हो चुके हैं, तो मैं मानता हूँ कि कांग्रेस उसको फील्ड नहीं कर पाएगी। और खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हुए मेरे सहयोगी अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, देखिए, लगातार टिकट को लेकर देवेंद्र बबली मुश्किलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर यूं कहें कि बीच मझधार में फंस गए हैं देवेंद्र बबली, क्योंकि कल ही उन्हें देखिए कुमारी शैलजा के आवास पर भी देखा गया था, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए नजर आए थे। आज जिस तरह से बाबरिया की तरफ से भी ये तमाम बातें। अपराजिता जी बिल्कुल, देखिए साधना कहीं बिल्कुल जिस तरह से जिक्र किया कि बीच मझधार में देवेंद्र बबली नजर आ रहे हैं कि देखिए एक तरह से जो पीछे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद अब देखिए उन्होंने कांग्रेस से इच्छा जताई थी कि वहां से वो चुनाव लड़ेंगे, जिसको लेकर के उन्होंने अर्जी भी लगाई है कुमारी शैलजा के यहाँ। जिस तरह ने लिखा था उन्हें, हालांकि आखिरी पंक्ति में थे, मगर कुमारी शैलजा से के आवाज पर भी वो पहुंचे थे। जिसके बाद प्रभारी दीपक बाबरिया से भी उन्होंने मुलाकात की, हालांकि वहां भी बात नहीं बन पाई है। जिस तरह से प्रभारी ने हरियाणा न्यूज से बात की और कहा कि दो टिकट जहां से वो मांग रहे हैं उसको वहां पर ऑलरेडी बात बन चुकी है, यानी टिकट कमेटी की बैठक में जिस तरीके से डिस्कशन हुए हैं, सभी 90 विधानसभा सीटों को लेकर के डिस्कशन किए जा चुके हैं। तो जहां से वो मांग कर रहे इच्छा लगा रहे हैं, पहली चीज वहां से ऑलरेडी नाम तय किए जा चुके हैं कहीं न कहीं प्रदेश के स्तर पर। दूसरी अहम बात हो जाती है कि देखिए प्रभारी ने कहा कि सदस्य नहीं है, और सदस्य नहीं होने के बावजूद भी ये टिकट मांग रहे हैं यहाँ से, तो उसमें कहीं न कहीं वो उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, जहाँ से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उसे फीड या पूरी करती भी कांग्रेस नहीं नजर आ सकती है। तो बिल्कुल देखिए जिस तरह पर जिक्र किया कि बीच मझधार में वो फंस चुके हैं। लोकसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस का समर्थन दिया था, उम्मीद की जा रही थी कि उन्हें कांग्रेस से जहाँ से वो टिकट मांग रहे हैं तो होना से उन्हें वहाँ से टिकट मिल जाए और वो चुनाव लड़ेंगे, मगर इस तरह की कोई चीज नजर नहीं आ रही फिलहाल। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ सकते हैं वो नजर आते हैं, क्या वो अब इंडिपेंडेंटली लड़ेंगे या कांग्रेस हाईकमान के पास पहुंचेंगे, वहां से उन्हें कोई समर्थन मिलेगा, वहां से जो अर्जी उनकी वहां पर मंजूर की जाएगी या नहीं की जाएगी, वो खुद देखना हालांकि दिलचस्प रहेगा। मगर फिलहाल प्रदेश के स्तर पर प्रभारी के द्वारा उनकी जो मांगे हैं टिकट को लेकर के उसे नकार दिया गया है। और बिल्कुल अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ इनके लिए अब आगे रहता है। विधानसभा चुनाव को लेकर के पैनल की अगर बात करें, कांग्रेस कहीं न कहीं तैयार हो चुकी है, तो कांग्रेस पर दरवाजा उनका प्रदेश के स्तर पर तो बंद होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल अपराजिता, देखिए कल भी जिस तरह से कुमारी शैलजा के आवास पर वो पहुंचे थे और तस्वीरें भी लगातार हम साझा कर रहे हैं, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए देवेंद्र बबली जो है वो कल भी नजर आए थे। आज भी जिस तरह से आपने भी देखा कि जब भी आप बात कर रही थी दीपक बाबरिया से, उनका भी यही कहना था कि बबली पार्टी की सदस्य नहीं है, इसलिए उनके बारे में कोई विचार नहीं। बिल्कुल देखिए, हालांकि कुमारी शैलजा के घर पर आखिरी पंक्ति में तो वो नजर आए थे, मगर प्रभारी के द्वारा उन्हें पंक्ति से ही कहीं न कहीं बाहर कर दिया गया है, जिस तरह से वो सदस्य नहीं है कांग्रेस के। उसके बाद जो टिकट को लेकर के जो सहमति नहीं बन पाई है, टिकट नहीं दी जा रही है उन्हें, तो बिल्कुल कहीं न कहीं निराशा की उनकी ये बात है, निराश होने की उनकी ये बात है। अब क्या कुछ वो करते हुए नजर आते हैं, अगला स्टेप क्या उनका रहता है, क्या वो हाईकमान के पास जाएंगे या क्या कुछ चीजें रहते हैं, उनसे थोड़ा इंतजार हालांकि करना पड़ेगा उनके नेक्स्ट मूव को लेकर के। मगर बिल्कुल देखिए कांग्रेस से अभी फिलहाल के लिए तो वो निराश उन्हें किया जा चुका है। अब क्या कुछ उनका अगला स्टेप रहता है, ये देखने वाली बात होगी। लोकसभा चुनाव में उन्होंने समर्थन किया था, तो उम्मीद भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी उनकी, कॉन्फिडेंस कह सकते हैं कि ज्यादा थी कि
कांग्रेस उन्हें टिकट मिल जाएगी। अब जब वहां से निराशा उन्हें मिल चुकी है तब क्या कुछ उनका नेक्स्ट मूव रहता है वो खुद में देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, लेकिन अगर बात की जाए अपराजिता, जिस तरह से लगातार कांग्रेस की टिकट की वो इच्छा जता रहे हैं और कांग्रेस के नेताओं से भी मुलाकात कर रहे हैं बार बार जाकर के, तो उससे अब क्या ये समझा जाए कि देवेंद्र बबली, क्योंकि बाबरिया की तरफ से जो कहा गया है, उसके बाद क्या अब ये समझा जाए कि कांग्रेस के और भी आला कमान से वो चर्चा कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं टिकट को लेकर के, या फिर अब दूसरी राह तलाशेंगे? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं प्रदेश के स्तर पर तो बिल्कुल विराम लग चुका है उनकी महत्वाकांक्षाओं को लेकर के, जो उन्होंने अर्जी डाली है चुनाव लड़ने को लेकर के, शोभना को लेकर के, तो कहीं ना कहीं प्रदेश के स्तर पर तो बिल्कुल विराम लग चुका है उनकी महत्वाकांक्षाओं को लेकर के। अब हालांकि प्रभारी के द्वारा कहा गया है कि अगर अध्यक्ष की जो निर्णय लेते हैं अध्यक्ष वो आखिरी निर्णय रहेगा, तो कहीं ना कहीं अब देवेंद्र बबली हाईकमान की तरफ रुख कर सकते हैं। अब उसका क्या फैसला रहेगा, क्या कांग्रेस उनकी जीतने की संभावनाओं को देखते हुए अपना रुख बदलेगी और उन्हें चुनाव दिलवाती रहेगी, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। हालांकि बिल्कुल देखिए प्रदेश के स्तर पर तो उन्हें लाल झंडी दिखा दी गई है, नकार दिया गया है। अब अगर हाईकमान से भी उनकी बात नहीं बन पाती है तो देखने वाली बात होगी कि क्या वो अब वापस से घर वापसी करते हैं या फिर इंडिपेंडेंटली लड़ते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है अपराजिता की कुमारी सैलजा से क्या कुछ बातचीत हुई है देवेंद्र बबली की, क्या चर्चा हुई है और कुमारी सैलजा ने क्या उनको भरोसा दिया है? जी देखिए, हालांकि देखिए कुमारी सैलजा से उन्होंने मुलाकात तो बिल्कुल की है। अब क्या कुछ रहा इस स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते, मगर बिल्कुल कहीं ना कहीं टिकटों को लेकर ही अर्जी डाली गई होगी कि चुनाव लड़ने वो चुनाव लड़ सके, जो उनकी सीट है उसे लेकर चुनाव लड़ सके। मगर देखिए चूंकि देखिए कुमारी सैलजा की तरफ से अब जो उन्होंने बात की है तो ये प्रभारी के द्वारा तो बिल्कुल नकार दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि कुमारी सैलजा के यहाँ उनकी बात बनी है या नहीं बनी है, क्या उनके द्वारा अब से नेतृत्व के पास उनकी अर्जी डाली जाएगी या नहीं डाली जाएगी, ये अभी चर्चा का विषय है। हालांकि उन्होंने कल मुलाकात तो बिल्कुल कुमारी सैलजा से की है और कहीं ना कहीं लग भी रहा है कि देखिए अगर कुमारी सैलजा की यहाँ बात बन गई होती तो दोबारा फिर प्रभारी के पास उनसे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, या फिर संभवतः कुमारी सैलजा ने ही प्रभारी का रास्ता दिखाया होगा, इसलिए उन्होंने वहां पर उनसे मुलाकात की है। और देखने वाली बात है उसमें थोड़ा इंतजार करना होगा कि क्या शेष नेतृत्व उनकी तरफ क्या करती है, कुमारी सैलजा से भी क्या चर्चा हुई होगी टिकटों को लेकर के, जिसके लिए फिर क्या उन्हें टिकट चुनाव लड़ने दिया जाएगा या फिर उनकी जो यात्रा है विधानसभा चुनाव को किस तरफ जाती है, ये खुद में देखना दिलचस्प रहेगा। हितेश बिल्कुल, इस बारे में भी कोई जानकारी मिल पा रही है? क्या बीजेपी से भी टिकट की कोशिश कर रहे हैं देवेंद्र बबली? देखिए अभी तक तो इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है, क्योंकि देखिए वो जेजेपी में थे, जेजेपी से रिजाइन दे दिया। जेजेपी में रहते हुए उन्हें लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को समर्थन दिया था, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका रुख रहना अभी फिलहाल संभव तो नहीं नजर आ रहा है। मगर देखिए राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी किसी की राय किसी तरफ भी जा सकती है। हालांकि देखिए अभी भी भारतीय जनता पार्टी की जो सूची है तैयार नहीं हुई है, अभी भी डिस्कशन किए गए हैं, आज भी किया गया है, तो वो देखने वाली बात होगी कि क्या देवेंद्र बबली कांग्रेस से नहीं उन्हें टिकट देने पर क्या अब वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख करते हैं, क्या करते हैं, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। मगर इसकी अभी सूचना नहीं सामने आई है। बिल्कुल, इस बारे में क्या जानकारी है? क्योंकि देवेंद्र बबली ने लोकसभा चुनाव में जिस तरह से जेजेपी में रहते हुए कांग्रेस का समर्थन किया था, कांग्रेस उम्मीदवार कुमारी सैलजा वहां पर थी, तो उनका समर्थन वो करते हुए नजर आए, तो क्या उस दौरान कोई डील हुई थी, आपस में कोई बातचीत हुई थी कुमारी सैलजा के साथ देवेंद्र बबली की? देखिए डील की तो बात बिल्कुल एक कहीं ना कहीं अगर किसी को समर्थन दिया जा रहा है, लोकसभा चुनाव को समर्थन दिया जा रहा है उस समय, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं एक बात तो बिल्कुल हुई होगी जिसको लेकर समर्थन दिया था लोकसभा चुनाव में, जिसको लेकर के देखिए सबसे पहले वो कुमारी सैलजा के पास ही पहुंचे थे देवेंद्र बबली। तो अब वो खुद में देखने वाली बात होगी कि क्या किसी तरह की कोई विश्वास उन्हें जताया गया था, कोई शर्त उनके द्वारा रखी गई थी जिसकी वजह से उन्होंने जेजेपी में रहते हुए भी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का साथ दिया था। अब देखिए अब किस तरीके से जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया था, तो अब क्या कांग्रेस उनका साथ देती हुई नजर आएगी, ये खुद में देखना दिलचस्प रहेगा। अब क्या कुमारी सैलजा के यहाँ जिस तरह वो पहुंचे थे, क्या उनकी बात अब हाईकमान तक पहुंचाई जाएगी, या जिस तरह से प्रदेश के स्तर पर ही नकार दिया गया है, मना कर दिया गया है, निराशा उन्हें मिली है, तो क्या अब हाईकमान तक उनकी बात पहुंचती या नहीं पहुंचती, ये खुद में देखने वाली बात होगी। मगर फिलहाल देखिए यही अपडेट है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ अभी तो उन्होंने रुख नहीं किया है। तो वहीं देखिए क्या बात हुई थी कुमारी सैलजा के साथ लोकसभा चुनाव की बात करें या फिर अब की बात करें, यह भी स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते, मगर बिल्कुल अर्जी
मुहर तो बिल्कुल लगाई गई होगी और कहीं ना कहीं विश्वास भी उन्हें दिलाया गया होगा, जिस वजह से उन्होंने समर्थन भी दिया होगा लोकसभा चुनाव। बिल्कुल, जिस तरह से पिछली बार साल 2019 की अगर बात करें तो तब भी कांग्रेस की टिकट की दावेदारी कर रहे थे देवेंद्र बबली, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिली तो वो जेजेपी में चले गए। और अब की अगर बात करें, अब परिस्थितियां पूरी तरह से बदलती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरह से कांग्रेस की टिकट की मांग वो करते हुए नजर आ रहे हैं, अलग अलग नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन निराशा हाथ लग रही है। और न सिर्फ कांग्रेस से निराशा हाथ लग रही है बल्कि बीजेपी से भी अब निराशा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी से अलग होकर के पहले बीजेपी की तारीफ करते रहे, पूर्व सीएम मनोहर लाल की तारीफ करते रहे देवेंद्र बबली, लेकिन अचानक से लोकसभा चुनाव में कुमारी सैलजा का समर्थन उन्होंने किया, तो अब बीजेपी से भी कहीं ना कहीं दरवाजे उनके लिए बंद ही हैं फिलहाल। लेकिन राजनीति में ये कहा नहीं जा सकता कि कब किसी के लिए कहां दरवाजे खुल जाएं। और अगर बात करें चौतरफा मुसीबतों की, चौतरफा मुश्किलों की, तो जो सरपंच एसोसिएशन है अपराजिता, उनकी तरफ से भी ऐलान किया गया है कि जो भी पार्टी देवेंद्र बबली को टिकट देगी उसका पूरे प्रदेश में विरोध किया जाएगा। तो क्या समझा जाए, चुनाव आयोग से भी नोटिस मिल चुका है देवेंद्र बबली को। इस बार मुश्किलें काफी बढ़ती हुई नजर आ रही है देवेंद्र बबली के लिए। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने कहा कि चुनाव आयोग की तरफ से, वहीं सरपंचों की तरफ से जो उन्हें जवाब मिला है, जो कहा गया है, तो कोई भी पार्टी इस समय पर इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार नहीं होगी। बिल्कुल कहीं ना कहीं देखिए कांग्रेस को समर्थन किया था, मगर फिर भी कांग्रेस उन्हें समर्थन देने से, उन्हें टिकट देने से मना कर रही है। तो कहीं ना कहीं इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि इतनी बड़ी, क्योंकि देखिए अगर देवेंद्र बबली को टिकट देती है पार्टी, तो केवल उनके क्षेत्र में नहीं बल्कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में अगर इसका कह सकते हैं एक नेगेटिव असर तो कांग्रेस पर ना पड़े, जिससे बचते हुए कांग्रेस ने कहीं ना कहीं ये रुख अपनाया है देवेंद्र बबली को लेकर के। क्योंकि देखिए ये समय है जब कांग्रेस 2 बार से सत्ता से बाहर है, पूरी कोशिश है कांग्रेस की कि हर एक सीट का चयन काफी ध्यान से फूक कर लिया जाए। कांग्रेस के द्वारा जीतने की संभावना जिस कैंडिडेट की है उसे ही लिया जाए। और सबसे बड़ा एक और पैरामीटर जो कांग्रेस का है वो है छवि को लेते हुए, कि जिसकी छवि सही रहेगी, एंटी इनकम्बेंसी जिसको लेकर के ना हो, उन्हें ही टिकट दिया जाएगा। और यहाँ देखिए इस तरह के सरपंचों के द्वारा इस तरह से कहना कि पूरे प्रदेश में उस पार्टी को नकारा जाएगा, ऐसा अगर कहते हैं सरपंचों, तो बिल्कुल कांग्रेस कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी जो एक सीटों को लेकर भी देख रही है, वहीं पूरे प्रदेश में अगर इस तरह की चीजें कांग्रेस को झेलनी पड़ेगी तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इन चीजों से बचती भी नजर आएगी। अब देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल जिस तरह आपने कहा कि कहीं ना कहीं दरवाजे बीजेपी की तरफ से उनके लिए बंद है, मगर देखिए राजनीति में कभी भी कुछ हो सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि अगर उनको हर जगह से जब नकारा जा रहा है, दरवाजे बंद किए जा रहे हैं, तो क्या वो वापस से घर वापस। बिल्कुल, चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आवाज़ अब नहीं आ रही है अपराजिता की, तो लेकिन कांग्रेस की तरफ से जिस तरह की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं देवेंद्र बबली को लेकर के, उसमें साफ तौर पर कांग्रेस की तरफ से कहीं ना कहीं दरवाजे बंद हैं देवेंद्र बबली के लिए। और इसीलिए हरियाणा कांग्रेस के जो प्रभारी दीपक बाबरिया, जब उनसे इस बारे में सवाल पूछा गया कि आपसे मुलाकात हुई है देवेंद्र बबली की, तो क्या कुछ रहा, क्या बातचीत में कहा गया है, क्या कोई कमिटमेंट की गई है टिकट को लेकर के, तो उन्होंने साफ तौर पर 2 टूक ये बात कही कि वो कांग्रेस के सदस्य नहीं है, तो ऐसे पे उनके नाम पर कोई विचार नहीं है। ये 2 टूक बात उन्होंने कही है। कांग्रेस की तरफ से कल मुलाकात की है, कहा जा रहा है कि उन्होंने टोहना से चुनाव लड़ने का इच्छा जताई है, किस तरीके से उसे देखते हैं आप? नहीं, वो जो है कांग्रेस का भी सदस्य भी नहीं है, तो कोई उसकी सोच करने का आवश्यकता भी नहीं था। मैंने उनसे क्लैरिफाई किया कि आप सदस्य नहीं तो कैसे हम आपके बारे में सोच सकते हैं। और ऐसे भी वो जहाँ से शायद वो उम्मीद करते होंगे, बाय एंड लार्ज वो सब डिस्कशंस खत्म हो चुके हैं, तो मैं मानता हूँ कि कांग्रेस उसको फील्ड नहीं कर पाएगी। तो आपने सुना, साफ साफ ये कहते हुए नजर आया कि कांग्रेस में उनके नाम पर कोई विचार नहीं किया गया टोहाना सीट से, क्योंकि वो कांग्रेस के सदस्य भी नहीं है। ये साफ स्थिति उन्होंने की है और ये बताया कि उन्होंने देवेंद्र बबली को भी ये साफ किया है कि आपके नाम पर विचार नहीं किया जा सकता है कांग्रेस में, क्योंकि आप कांग्रेस के सदस्य नहीं हैं। और देवेंद्र बबली अब कहीं ना कहीं चौतरफा मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से उन पर चुनाव आयोग का नोटिस भी उनको मिल चुका है, आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप भी उन पर लग चुका है, और इसके साथ साथ सरपंच अभी तक उनसे नाराज हैं, क्योंकि पंचायत मंत्री थे देवेंद्र बबली और उन्होंने सरपंचों की नाराजगी को लेकर के जो बयानबाजी की उन दिनों में, उसे लेकर के अभी तक भी सरपंच उनसे नाराज बने हुए हैं। और इसीलिए सरपंचों ने एक बड़ा फैसला लिया हुआ है कि कोई भी पार्टी अगर देवेंद्र बबली को टिकट देगी तो उसका पूरे प्रदेश में विरोध किया जाएगा। इस तरह का फैसला सरपंचों ने लिया है।
और बीजेपी से पहले ही अनबन की बात सामने आ चुकी है, क्योंकि जैसे वो सरकार में रहते हुए उन्होंने पूर्व सीएम मनोहर लाल के साथ उनकी करीबी मानी जा रही थी, और लोकसभा चुनाव में उन्होंने अचानक से जैसे ही कांग्रेस के समर्थन का ऐलान किया तो वाजिब सी बात है कि जाहिर सी बात है कि बीजेपी उनको फिर उन पर दांव लगाएगी या नहीं लगाएगी, अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है, बड़ा रिस्क लेने वाली बात हो जाती है। और इसी वजह से अब वो कांग्रेस के नेताओं के दरों पर पहुंचे, दर दर पहुंचे, क्योंकि पहले कुमारी सैलजा की आवाज़ से एक ये तस्वीर सामने आई जिसमें वो सबसे पीछे की पंक्ति में बैठे हुए नजर आए, और उसके बाद इस तरह की भी जानकारी सामने आई कि उन्होंने प्रदेश प्रभारी बाबरिया से मुलाकात की है। और ये देखिए किस तरह से खड़े हुए नजर आ रहे हैं, अन्य टिकट के दावेदारों की तरह किस तरह से खड़े हुए नजर आ रहे हैं देवेंद्र बबली, मुंह छुपाने का प्रयास कहीं ना कहीं करते हुए नजर आए। लेकिन ये तस्वीरें सामने आई और इनके बाद सीधे सीधे दो टूक भी कांग्रेस नेताओं के सामने आई है कि उनके बारे में कोई विचार नहीं।